जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कल अगले वीडियो में देख चुके थे, निर्माण उद्योग के बारे में पढ़े थे। निर्माण उद्योग में जो है कुछ कुछ बातें जानकारी पता कर लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे वस्त्र उद्योग के बारे में। ठीक है, उद्योग क्या होता है हम बताए थे। उद्योग बताए थे कि जब किसी वस्तु को हम नया रूप दे देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं, या तो निर्माण उद्योग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जो है अगला टॉपिक चलते हैं, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग क्या होता है? भारतीय अवस्था अगर जो वस्त्र उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग का मतलब होता है एक वैसा उद्योग, यानी एक वैसा उद्योग जो खास करके इसलिए कपड़ों का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे? वस्त्र उद्योग कहेंगे। तो वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आ गए, कपड़ा का निर्माण होगा। तो इसमें क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें हम तो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसका? वस्त्र उद्योग का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की देखा जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी वस्त्र उद्योग का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और रोज़गार पैदा करने में नंबर 1 पर है। यदि देखा जाए तो लोगों को रोज़गार भी देती है कौन? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग स्थापना होने से यानी वस्त्र का उद्योग जब फैक्ट्री लग गया तो इसमें क्या है, लोगों को रोज़गार भी मिलने लगे। और वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन की बात करें, यानी औद्योगिक उत्पादन की बात करें 14% है वर्तमान में। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान कितना है? 14% है। और विदेशी मुद्रा में बात करें तो वस्त्र उद्योग जैसे जैसे बढ़ा तो विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त होने लगी, उसमें 12.58% इसका योगदान है। और यदि बात करें तो 3.5 करोड़ लोग को प्रत्यक्ष रोजगार देने का काम करती है कौन? वस्त्र उद्योग। हमारे देश में जो है 3.5 करोड़ आबादी के लोगों को जो है प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का काम करती है कौन? वस्त्र उद्योग। और एकमात्र इकलौता उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद परिपूर्ण एवं आत्मनिर्भर है। कौन? वस्त्र उद्योग। एकमात्र एक ऐसा उद्योग है जो पूर्ण रूप से कृषि पर ही आधारित है और आत्मनिर्भर है, मतलब किसी अन्य देशों से माने कोई सहायता नहीं लेता है। एक कौन उद्योग है? वस्त्र उद्योग। चलिए बात करें, यदि हम वस्त्र उद्योग की बात करें तो प्राचीन काल से ही भारत में विकसित है। वस्त्र उद्योग का मतलब पहले से ही हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही कपड़ों का निर्माण होते आ रहा है। और इसमें सबसे पहली बार जो है 1818 ईस्वी में, यदि आधुनिक फैक्ट्री की बात करें तो सबसे पहली बार 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। यानी मिल की स्थापना हुई थी, फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। लेकिन कुछ कारण के बाद वह जो क्या हो गया, बंद हो गया था। और 30 से 40 वर्ष के बाद, 30-40 साल बाद क्या हुआ, फिर से पुनः स्टार्ट किया गया। और भारत देश में सस्ते और अच्छे मिलों की यानी ऐसा क्वालिटी का बनाया गया मिल खोला गया जिसमें सस्ते और अच्छे कपड़े भी बनने लगे। और पिछले 150 वर्षों से हमारा देश में जो है सूती वस्त्रों का यानी वस्त्र उद्योग का क्या हो रहा है, निर्माण चल रहा है। तो यदि हम पहली मिल यदि बात करें तो इसमें जो है जारी हो अभी तक भी माने जारी है। और इसमें पहली मिल जो है 1854 ईस्वी में, भारत की पहली मिल जो बनी थी 1854 ईस्वी में मुंबई में खोला गया। और इसका स्थापना कौन किए थे? कावस जी नानाजी दाभार द्वारा जो स्थापना किया गया। पहली मिल लगाई गई 1854 ईस्वी में। अगला है, आज यदि देखा जाए तो आज 1600 से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1600 यानी 1600 से अधिक मिले जो 1600 से अधिक मिले हैं भारत देश में। देखा जाए तो 1600 से अधिक मिले हैं और 80 से अधिक नगर में स्थापित है। यानी भारत देश के 80 नगरों से ज़्यादा जो है ना 80 से अधिक नगरों में स्थापित है कौन चीज़? सूती यानी वस्त्रों के उद्योग के मिल। अगला जो है प्रमुख राज्य की बात करें हम तो प्रमुख राज्य में आते हैं महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जो है वस्त्र उद्योग के प्रमुख जो है यानी नगर हैं, उन प्रमुख राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। यदि अन्य राज्य की बात करें, इसके अतिरिक्त बात करें तो हमारा यूपी हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, ये भी उल्लेखनीय है। मतलब यहाँ भी मतलब वस्त्र उद्योग का निर्माण यानी वस्त्र का निर्माण होता है। कुटीर व लघु उद्योग की बात करें तो कुटीर व लघु उद्योग के रूप में सूती वस्त्र का निर्माण करघों पर यानी हथकरघों पर हाथों द्वारा बनाई जाती है। एक बड़े पैमाने का उद्योग तो नहीं है, फिर भी यानी वस्त्रों का निर्माण करता है। और हथकरघों की तुलना में शक्ति चालित करघों, अब शक्ति चालित करघों क्या होता है? हथकरघा का मतलब हुआ जब कोई वस्तु कपड़े का निर्माण हाथों द्वारा करते हैं तो हथकरघा कहलाता है। तो हथकरघों की तुलना में यदि शक्ति चालित करघों में की संख्या दक्षिण भारत में अधिक विकसित हुई है। दक्षिण भारत में आते हैं कौन कौन?
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब एरिया जो दिखेगा आपको भारत के नक्शा में देखिएगा तो आपको जो है नदी के तट पर मिलेगा, यानी समुद्री एरिया ये सब है। और यहाँ पर पानी विकसित है, यहाँ जल मिल जाता है, उपलब्ध है, इसलिए शक्ति चालित करघों की संख्या ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या पनबिजली द्वारा जो है न पनबिजली द्वारा बिजली उत्पन्न करके और मशीनों को चलाया जाता है, इसलिए यहाँ अधिक है। और यहाँ पर यदि बात करें जल शक्ति का विकास हुआ है और उद्योगों का विकेंद्रीकरण भी हुआ है, यानी बड़े बड़े जितने भी उद्योग थे जो बंद भी हैं वो बंद पड़े हैं, उनका भी निर्माण हुआ है। और 93% सूती कपड़ा तैयार हो रहा है। यानी यदि बात करें दक्षिणी भारत की बात करें हम तो 93% जो सूती कपड़ा का निर्माण करने का काम कर रहा है, उसमें से दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक इन सब राज्य हैं। क्योंकि जल शक्ति का विकास हो गया है, इसलिए देश का 93% सूती कपड़ा कहाँ से तैयार हो, इन्हीं एरिया से हो रहा है। और यदि बात करें नोट में ध्यान रखिएगा कि देश की 80% मिल निजी क्षेत्र में है, यानी देश की जो है 80% मिलें हैं। हम बताएं कि 1600 से अधिक मिल है, भारत में कितना मिल है, 1600 से अधिक मिल है, जिसमें से 80% मिल क्या है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत है। निजी क्षेत्र का मतलब यानी कुछ लोग जो है यानी निजी क्षेत्र का मतलब हुआ कि जब कोई उद्योग धंधा को चलाने के लिए कोई निजी व्यक्ति माने कोई एक व्यक्ति कोई खास व्यक्ति के हाथों में रहता है, वैसे क्षेत्र को निजी उद्योग क्षेत्र कहते हैं। निजी उद्योग हो गया, निजी का मतलब किसी खास व्यक्ति के पास है, सरकार के द्वारा संचालन नहीं होती है। तो ये हमारा देश की 80% मिल जो है निजी क्षेत्र में है और शेष जो है सहकारी और सार्वजनिक है। और बाकी जो बच गए वो हमारा क्या है, शेष सहकारी व सार्वजनिक मिल है। और सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन हैं, तो मुंबई हैं, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, बड़ौदा, राजकोट और उसका पोरबंदर, कोयम्बटूर, मदुरै, नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, उज्जैन और इंदौर, बेंगलुरु, मोदीनगर और सूरत हैं। ये सब क्या हैं, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। यानी यहाँ प्रमुख केंद्र का मतलब हुआ इन सब जगहों में सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। मुंबई की बात करें तो मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। अगर जो आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है तो बताइएगा मुंबई को। ठीक है, चलिए आते हैं, नोट में लिखे हैं देश का पहला रेडीमेड तमिलनाडु में त्रिपुर के वरमपलायम गांव में रेडीमेड वस्त्र पाक निर्यात के लिए बनाया गया था। मतलब क्या है कि देश का पहला रेडीमेड का मतलब होता है सिला सिलाया हुआ। जो हम टी शर्ट पहने हुए क्या है, रेडीमेड है। रेडीमेड का मतलब होता है कि एक वैसा वस्त्र होता है जिससे पहले से यानी कंपनी में सिलाई कर दिया जाता है और उसको बाज़ारों में लाकर बेचा जाता है, वो कहलाता है रेडीमेड। रेडीमेड का मतलब बना बनाया कपड़ा, ठीक है, सिलाया हुआ कपड़ा रहेगा। और इसका जो है पहला देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए कपड़ा जो है ज़्यादा अधिक मात्रा में बाहर भेजने के लिए क्या किए, एक रेडीमेड वस्त्र पार्क खोला गया। और कहाँ खुला था, वो देश का पहला रेडीमेड तमिलनाडु में खुला था। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत को सूत कताई में यदि हम बात करें तो भारत को सूत कताई में महारत हासिल है। यानी सूत कताई करने के लिए थोड़ा तकनीक की व्यवस्था होती है और थोड़े अच्छे जो है जलवायु अनुकूल आर्द्रता होनी चाहिए। तो अगर जो भारत की बात करें तो भारत के जो मुंबई हो गया, मुंबई और अहमदाबाद, गुजरात जैसे एरिया में क्या होता है, महाराष्ट्र के एरिया में, इसमें क्या होता है कि पानी जो है चारों साइड जो है उसके अगल बगल हैं, तो पानी की नमी आर्द्रता बनी रहती है। और जब सूत कताई होता है तो उसके लिए नमी आर्द्रता होनी चाहिए। तो जलवायु जो हवा चलती है वहाँ नमी में पाया जाता है उसमें, तो उसमें मजबूत होता है। यानी जो सूत जब कताई होता है तो उसका क्या होता है, मजबूती भी प्रदान होता है। इसलिए भारत को सूत कताई महारत हासिल है। सूत कताई में क्या है, महारत हासिल है। इसलिए कहाँ कहाँ एक कपड़ा जाता है, सूत कताई होता है तो जापान जाता है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, पूर्वी यूरोपीय देश, सिंगापुर, श्रीलंका आदि देशों में निर्यात किए जाते हैं। यानी सूत जब कताई हो जाता है तो इन सब देशों में इसे पुनः भेजा जाता है। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, पूर्वी यूरोपीय देश में हो गया और सिंगापुर, श्रीलंका इत्यादि देशों में जो है यानी सूत जब कताई हो जाता है उसे भेजा जाता है। अब चलते हैं हम लोग जूट या पटसन के वस्त्र। जूट उद्योग या तो पटसन वस्त्र उसी को कहते हैं। तो इसमें भारत में इसकी पहली मिल जो बनी थी, पहली मिल खुली थी, यानी भारत में इसकी पहली मिल की स्थापना 1850 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा में हुआ था। ठीक है, कोलकाता एक जगह, कोलकाता के जो है रिसरा जगह में हुआ था स्थापना। और उसके बाद 100 से अधिक मिले हुगली तट पर स्थित है। यदि हम बात करें जूट की तो जूट से क्या होता है, जूट बोरा आप देखे होंगे, चावल या तो धान वगैरह जो बनाए जिसमें पैक करते हैं वो क्या होता है, जूट का बोरा बना होता है। तो जूट जो है, जूट का निर्माण हुआ तो 100 से अधिक मिले हुगली तट पर स्थित है। और उसका कारण है पटसन के सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक जो है जगह है कौन, यानी हुगली जगह जो है, हुगली तट पर देखा जाए तो यहाँ पर 100 से अधिक मिलें खुल गई है। और उसका स्थिति बताएंगे क्योंकि हुगली तट पर स्थापना के अनुकूल दशाएं हैं।
उसका मेन रीज़न है कि हुगली तट पर आखिर में एक सवाल आता है मन में कि हुगली तट पर जूट जो मिल है इतना क्यों है। तो उसका मेन वजह क्या है कि हुगली तट पर स्थापना के अनुकूल दशाएं क्या है कि स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता। अगर जो हुगली की बात करें, कोलकाता जो है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, तो हुगली तट पर स्थापना के अनुकूल दशाएं क्या है कि स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता, यानी हुगली के जितने भी अगल बगल एरिया हैं वहाँ से कच्चे माल की उपलब्धता अनुपलब्ध हो जाती है, जिस कारण से भी वहाँ जो जूट के जो है ज़्यादा कल कारखाने हैं। और रानीगंज के कोयला क्षेत्र की बात करें तो रानीगंज पड़ता है पश्चिम बंगाल में, तो रानीगंज के कोयला क्षेत्र की बात करें तो वहाँ निकटता पाया था, बहुत करीबी में है। और ऊर्जा के लिए जो है, क्योंकि ऊर्जा भी चाहिए, उद्योग धंधा चलाने के लिए ऊर्जा बिजली भी चाहिए, तो कोयला से भी काम चल जाता है। और नदी से पर्याप्त जल की प्राप्ति हो जाती है। हुगली नदी है, हुगली नदी से जल की प्राप्ति हो जाती है और सस्ते व पर्याप्त श्रमिकों की उपलब्धि है। मतलब वहाँ जो है सस्ते और पर्याप्त मात्रा में जो श्रमिकों की उपलब्धि हो जाती है और घनी आबादी है, जिस कारण से वहाँ जो है जूट का मिल अत्यधिक देखने को मिलता है। और परिवहन एवं पत्तन की सुविधाएं हैं। पत्तन का मतलब होता है जहाँ बड़े पत्तन को पोताश्रय भी कहते हैं, जहाँ बड़े बड़े पानी के जहाज आकर लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पत्तन कहते हैं, पोताश्रय कहते हैं। तो परिवहन व पत्तन की सुविधाएं होने के कारण क्या होता है, यातायात की सुविधाएं, परिवहन मतलब आने जाने की साधन है, तो इसकी जिस कारण से वहाँ क्या है, मिल अधिक है। और प्रमुख केंद्र की यदि बात करें, हुगली के तट के किनारे जो है प्रमुख केंद्र कौन कौन है, तो टीटागढ़ हो गया, हावड़ा हो गया और जगदल हो गया, नैहाटी हो गया, रिसरा हो गया, बेलघरिया और बजबज एवं श्रीरामपुर जो है, इन सब प्रमुख केंद्र हैं, जूट का प्रमुख केंद्र है। और एक बात और बताते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद विभाजन जब किया गया, तो भारत 1947 में भारत विभाजन जब हुआ तो उसमें से बांग्लादेश अलग हुआ, तो बांग्लादेश में चली गए बांग्लादेश में जितने भी जूट के क्षेत्र थे सभी बांग्लादेश चले गए और हमारे देश में क्या बच गए, सिर्फ और सिर्फ मिल बच गए। तो मिलें बच गई, सिर्फ मिलें बची। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत में भी, क्योंकि जूट उत्पादन भी करना है, तो जूट उत्पादन के लिए जूट की खेती जो है, जूट खेती करने के लिए तो उसके लिए क्या है, जगह ढूंढे गए। तो नए जूट क्षेत्र कौन मिला, तो उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तरी उत्तर प्रदेश और ओडिशा के डेल्टा और आंध्र प्रदेश में मिलें स्थापित की गई। जब पता चला इन सब एरिया में तो मिलें स्थापित कर दी गई। और भारत में अभी तक 80 जूट मिल हैं, भारत में अभी तक 84 जूट के मिल हैं। यानी भारत में अभी बात करें तो पहले क्या था, 100 से अधिक मिलें थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया, भारत देश अलग हो गया, तो हुगली तट पर अब क्या कहता है कि वहाँ भारत में अभी, अब देखा जाए तो भारत में अभी 84 जूट मिल हैं, जिनमें से 64 पश्चिम बंगाल में बच गए हैं। ठीक है, 64 मिल जो पश्चिम बंगाल में है और 3 बिहार राज्य में हैं और 3 उत्तर प्रदेश में हैं और 7 आंध्र प्रदेश में हैं और 2 असम में और 2 ओडिशा में और 2 छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और हमारा जो है एक जो बच गया और एक त्रिपुरा में है। और अभी यदि बात करें हम कि जूट के जो है 2.61 लाख लोग जो है लगे हुए हैं। जूट उद्योग में इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और उपयोग की बात करें, जूट का उपयोग क्या क्या करते हैं, तो बोरा बनाने में, दरी बनाने में, मोटा दरी बनाते हैं तो जूट का उपयोग करते हैं, और फर्श पोज बनाते तो भी, और उसके बाद रस्सी बनाने में भी हम लोग जूट का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग या तो पटसन उद्योग के बारे में था। यदि आपको कोई परेशानी होती है या तो कोई शब्द समझ में नहीं आता है, कोई बातें दिक्कत लगती है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं उसका जो है रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और अगला जो है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सोचे कि शॉर्ट में ही समझाने का प्रयास करें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे। तो इसमें क्या हुआ, केवल अब इसमें जो है अब जितना हम बता दिए हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो है जो बच गया है, कुछ पार्ट बच गया है इसके निर्माण उद्योग में, तो उसको हम अगले वीडियो में डाल देंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर जो चैनल पर जो है पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर भी कीजिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।